दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए एक बार फिर आप सभी के लिए दो क्लिप्स हमने लेके आए हैं। एक गौरव भाई, हमारे पास में क्लिप है पीएम मोदी की इजराइल विजिट को लेके, जिसको लेके पाकिस्तानियों की भयंकर वाली फटी हुई है। सर, सुनने में आ रहा है कि 8 बिलियन से लेके 10 बिलियन के बीच में शायद डिफेंस डील है, जिसमें एयर लोरा जो कि फेमस है पाकिस्तानियों के लिए, दी जाएगी। और आयरन डोम की भी बात हो रही है, आयरन बीम की भी बात हो रही है। गाइडेड मिसाइल्स हैं, जैसे मतलब आइस ब्रेकर मिसाइल हैं, बॉम्ब्स हो गए, मतलब बहुत सारी चीजें ली जा रही है। अब सारे के सारे पाकिस्तानी बात कर रहे हैं कि सभी ये सारी चीजें ली जा रही हैं वो हमारे खिलाफ ही यूज करे जाएंगे। नहीं, तो बात तो सही इसलिए है। पाकिस्तानियों की तो भयंकर वाली इस समय फटी हुई है। एक उससे रिलेटेड हमारे पास में क्लिप है, साथ में सर एंटरटेनमेंट के लिए क्रिकेट का क्लिप ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता सर। एक क्रिकेट का भी क्लिप है, छोटा सा क्लिप है, ज्यादा बड़ा नहीं लिया। लेकिन आज कल तो आज थोड़ा सा उल्टा हो गया कल ही सर। आ रहा है पहले ना पाकिस्तान। कल आ रहा है कि हाँ परसों परसों आ रहा है। हाँ, परसों आ रहा था। परसों परसों परसों। परसों आ रहा था, अच्छा। नहीं, हाँ कल न्यूजीलैंड जीता ना। हाँ, तो हाँ, पाकिस्तान का कल होप कल लगभग मतलब पाकिस्तान एक बाहर हो और गया जो लगभग। होप था पाकिस्तानियों को वो खत्म हो गया हाँ हाँ, कल। वो बाहर हो गया। लेकिन सर बात ये है कि आज की वीडियो में थोड़ा सा उल्टा हो गया। पहले आपको पता है मियां साहब वो खुशखबरियां दिया करते थे पाकिस्तानियों को, लेकिन कल हम्म। सर काजी साहब खुशखबरी दे रहे थे पाकिस्तानियों को। क्रिकेट क्रिकेट में अच्छा। कि भाई हम्म। अभी भी हमारे लिए चांस हैं खेलने के अच्छा। सेमीफाइनल। हम्म। वो कैसे चांस बनते हैं पाकिस्तानियों के, देखना भाई लोग। पहले चलते हैं भाई लोग, दिखाते हैं आपको पीएम मोदी की इजराइल विजिट को लेके पाकिस्तानियों की किस तरह से फटी हुई है। चलेगा और भाई वीडियो की तरफ। लेकिन चलो उससे सर, पहले चलो। भाई लोग, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, हमारी नीना मैम जी के लिए थैंक यू मैम, यूपीआई पे सपोर्ट करने के लिए, यूएसए से। चलो गौरव भाई। यूएसए से यूपीआई। नहीं, यूपीआई तो यहीं से किया होगा ना, पर यूएसए आप बता रहे थे ना सर, यूएसए में रहती थी हाँ, वो। मैं नहीं, मैम यूएस रहती है यूएसए में। हाँ, उन्होंने उन्होंने मुझे हाँ व्हाट्सएप किया था। वो हाँ, यूएसए तो में रहती है। वही। मे भी कहीं हो सकता है अभी इंडिया आई होंगी या फिर किसी और से करवाया होगा। नहीं, करवाया तो खुद ही है। मे भी कहीं इंडिया में होंगे भी। आई डोंट नो। चलो। हम्म। आज का सबसे बड़ा मौजू है नरेंद्र मोदी का दौरा इसराइल। 2 रोज़ा दौरा है उनका। रेड कारपेट ज़ाहिर है वेलकम हुआ है हवाई अड्डे पे, बिन गोरियन एयरपोर्ट पे। वज़ीर आज़म नेतन्याहू और उनकी अहलिया सारा ने उनका इस्तकबाल किया। जैसे एयरपोर्ट पर इनका इस्तकबाल हुआ, जैसे उसने इसराइली पार्लियामेंट से जो खिताब में गुफ्तगू की, पाकिस्तान का जिक्र भी हुआ, दीगर इस्लामी ममालिक का जिक्र भी हुआ, और नेतन्याहू ने जो वहाँ नारे लगाए, वो सब इंतहाई अहमियत और पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी है। और फिर असलहे के मामले में, डिफेंस की डील में, इसराइल इंडिया को आयरन डोम टेक्नोलॉजी, जो उनके खुद हाँ इंस्टॉल्ड है, जिसकी वजह से मिसाइल अगर आ रहा हो तो उसे रोका जा सकता है, वो भारत को दे रहा है। और भारत उसे कहाँ डिप्यूट कर रहा है? ऑब्वियसली पाकिस्तान के करीब। जो ड्रोन्स पहले भी उन्होंने यूज़ किए मई में पाकिस्तान के खिलाफ, उसके अलावा उससे बेहतर ड्रोन्स जो हैं उसके मुआहदे हो रहे हैं। 8.6 अरब डॉलर का सिर्फ असलहा, साजो सामान, दिफा, वो उनके यहाँ आ रहा है। मैंने अब इन दोनों की तकारीर द टाइम्स ऑफ इसराइल की वेबसाइट पे बराह रास्त देखी। जो गर्मजोशी इनके बीच थी, जो इनकी कमिटमेंट थी, उससे एक वाज़ेह ख़तरा महसूस हो रहा था। इनका 4 बिलियन सालाना का इस वक्त ट्रेड है। 800 मिलियन डॉलर की मुश्तरका सरमायाकारी है। 34% जो इसराइली इंडस्ट्री असला बनाती है उसका 34% सिर्फ भारत खरीदता है। भारत ने 2020 से 24 के 4 बरस में $20.5 बिलियन का असला और डिफेंस टेक्नोलॉजी खरीदी है। सेंसर टेक्नोलॉजी लाइन ऑफ कंट्रोल पे दरअंदाजी रोकने के लिए, और हर्बिस और हेरॉन ड्रोन्स गुज़िश्ता मई की पाक भारत जंग में आपने देख लिए हैं। नया जो सौदा होने जा रहा है उसकी मालियत तकरीबन $8.5 बिलियन बताई जाती है। इसमें इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम है, साइबर सिक्योरिटी है, फ़ज़ा से ज़मीन पे मार करने वाले लौरा मिसाइल हैं, आयरन बीम हाई एनर्जी लेज़र सिस्टम है, आयरन डोम टेक्नोलॉजी, इसका ट्रांसफ़र भी ज़ेर गौर है। बहुत है ये। फिर मैं तो मुझे सोच के ये हंसी आता है कि जैसे मुनीर मरियम बंकर में दोस्तों मौजूद होगा। ठीक है, अब भारत ने हाँ यहाँ से अलग अलग वेरिएशन, मतलब अलग अलग वैरायटी के ड्रोन्स और मिसाइल्स मारने हैं।
अब जब ऑपरेशन सिंधु 2.0 होगा डीसी, तो उस समय आसिम मुनीर को फोन करा जाएगा, वो तो बंकर में रहेगा, उसको फोन करेगा, बोलेगा सर 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 जनाब जनाब भारत सर लोरा मारा सर, भारत लोरा मारा। नहीं नहीं ऐसे नहीं, सर 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 भारत का लोरा आ रहा है। बंकर में आप सुरक्षित नहीं है जनाब, जनाब आपके तो मुंह से बाहर निकल बंकर जाए। की तरफ भारत का लोरा आ रहा है। मेरा ख्याल है। देखें इस वक्त हरोप ड्रोन्स तो वैसे ही इस्तेमाल हुए थे मई वाली जंग में। दिस प्लेसेस ह्यूज स्ट्रेटेजिक प्रेशर पाकिस्तान पे, ह्यूज स्ट्रेटेजिक प्रेशर ना। क्योंकि दूसरी जानिब आप देखते हैं कि सिर्फ इजराइल के साथ तो नहीं है ना, इजरायली टेक्नोलॉजी आएगी, इजरायली वेपन सिस्टम्स आएंगे। एक डिफैक्टो अलायंस इंडिया की अफगानिस्तान के साथ भी है, वहां तो जो हमारे ताल्लुकात हैं वो बड़े मिसाली हैं, आपके सामने हैं। इसके अलावा जो उनके मामलात आगे बढ़ रहे हैं उसमें एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, आईटी, एआई, लेबर, मैन पावर, एग्रीकल्चर, और कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसके ऊपर ये ताउन आप साथ नहीं करने जा रहे। वजह क्या बनी उसकी? वजह यह बनी है कि जब नरेंद्र मोदी जी वहाँ मुखातिब थे उनकी पार्लियामान से, नेसेट से, उससे पहले नेतन्याहू बोले, उन्होंने कहा कि आई सेड नरेंद्र माय डियर फ्रेंड, दे आर नॉट जस्ट वर्ड्स, आई वुड ऑलमोस्ट वेंचर टू से मोर देन अ फ्रेंड, अ ब्रदर। तुम दोस्त से ज्यादा हो, एक भाई हो मेरे लिए। और जब तुम लास्ट टाइम आए थे तो मैंने तुम्हें कहा था कि हम जूते क्यों ना उतारें और मुकद्दस पानी में क्यों ना, जैसे समुद्र किनारे ये खड़े हुए थे पांचे ऊपर करके, और वो तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी। 2017 में आखिरी बार मोदी गया था, उससे पहले ये जब सीएम गुजरात था तब भी इसराइल गया था। तो यहाँ से उसने मोदी के साथ अपनी मोहब्बत और जो ताल्लुकात हैं उसका इयादा किया अपनी पार्लियामान के सामने कि ये है ताल्लुकात की नौयत हमारी और प्राइम मिनिस्टर मोदी की। फिर उन्होंने कहा कि जी इंडिया और इसराइल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ईदर, ये जुमले आपने सुनने हैं, ईदर द जहादियस्ट एक्सेस ऑफ ईवल विल ब्रेक अस और वी विल ब्रेक इट। ये सबसे बड़ा मसला हमें, ये जो जहादी निज़ाम है, जहादी सोच है, वो है या तो हम उन्हें तोड़ेंगे या वो हमें तोड़ेंगे, और इस सिलसिले में हम एक हैं, एक पेज पे हैं। ये इसराइली प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि रेडिकल इस्लाम के खिलाफ इसराइल के अलावा अगर कोई दूसरी बड़ी क़ुव्वत है तो वो भारत है, इसलिए हमारे ताल्लुकात फितरी तौर पर इतने मजबूत हैं। जब आ जाते हैं ये मोदी जी तकरीर करने, मैंने अभी आयरन डोम का भी आपको बताना है कि वो अगर लग गया और भारत कहाँ लगवाने जा रहा है, वो बुनियादी तौर पर कश्मीर में, पंजाब में, राजस्थान में, वो तमाम इलाके भारत के जो पाकिस्तान के करीब लगते हैं, वहाँ पे आयरन डोम टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी। कुछ 70 से 100 किलोमीटर का इलाका बनता है, 35-70 मुख्तलिफ लेयर्स हैं उसकी, जो इसराइल ने खुद भी नस्ब की हुई है अपने कैपिटल और अहम जगहों पे। यही वजह कि जब ईरान मिसाइल मारता है तो जहाँ जहाँ वो दिफाई निज़ाम लगा है, शील्ड लगी है, वहाँ वो जो मिसाइल है वो अपने अहदाफ तक नहीं पहुँचता, डेविएट हो जाता है, ये तबाह कर दिया जाता है। तो अब पाकिस्तान की जो दिफाई कुव्वत है उससे बचने के लिए भारत इसराइल से आयरन डोम टेक्नोलॉजी ख़रीद रहा है। मेरे नज़दीक ये दीगर जो चीज़ें वो ख़रीद रहे हैं उसमें सबसे अहम नुक्ता ये है, इसके लिए पाकिस्तान को फौरी तौर पर चीन के साथ इसका जो हल है या इसका मुतबादिल है वो लेना होगा, क्योंकि भारत बड़ी तेज़ी से ये बिल्डअप कर रहा है। और उसकी वजह यह है कि भारत इज़ ऑल सेट वंस अगेन पाकिस्तान को इंगेज करने में, एक तो अफगानिस्तान से और एक ख़ुद भी। तो ये सारी जो वो तैयारी कर रहे हैं ये पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जो इंस्टॉलेशन है इस टेक्नोलॉजी की वो पाकिस्तान के करीबी इलाकों में इंडियन कई मुबस्सरीन ये मान रहे हैं कि वहाँ लगाया जाएगा। ऑफिशियली नहीं मान रहे लेकिन माना जा रहा है। अच्छा, फिर मोदी जैसे बोलता है पार्लियामान में, माय डियर फ्रेंड, इट इज़ एन ऑनर, उसका मखसूस लहजा है। वो गुफ्तगू कर रहा था, प्रॉम्प्टर पर लिखी हुई तकरीर थी, लेकिन उसने 3-4 बड़ी अहम बातें की हैं। एक तो मैं सच अब से अर्ज़ करूँ, बड़ी करख्त आवाज़ है ये जो बेनियामिन नेतन्याहू है इसकी, और बड़ी मुज़हका खेज़ आवाज़ है नरेंद्र मोदी की। तो नरेंद्र मोदी की आवाज़ इतनी मुज़हका खेज़ है कि लगता है कि ये बंदा एक्टिंग कर रहा है, लेकिन पार्लियामान वहाँ पे तालियां मार रही थी, उनको बड़ा फ़ख्र था कि मोदी आया हुआ यहाँ पे। लेकिन असल जुमला जो था वो प्रियंका गांधी का था, जिसने कहा कि मुझे उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जो है वो वहाँ पे जो जेनोसाइड हो रहा है उसके ऊपर ज़रूर आवाज़ बुलंद करेंगे। लेकिन मोदी ने आवाज़ बुलंद करने की बजाय मुआहदे किए, दुनिया को बताया कि ये रहा इसराइल, ये रहा मैं, हाथ जोड़ें एक दूसरे के साथ, और नारे लगाए हैं, जफ्फियाँ लगाई हैं, और पाकिस्तान को, सऊदी अरब को और दीगर उनके मुखालिफ कैंप्स को पैगाम दिया है कि हम यहाँ खड़े हैं। 8.6 अरब का असलहा भी ले रहे हैं, दिफाई टेक्नोलॉजी भी लगा रहे हैं, ज़राअत भी बेहतर कर रहे हैं, आ जाए मैदान में। तो कौमें जो हैं वो इल्म से और दिफा से और सियासी इस्तेहकाम से तरक्की करती हैं। मुझे इस खित्ते में बहुत बड़ी ख़तरे की घंटी बजती दिखाई दे रही है। पाकिस्तान माइट बी द नेक्स्ट टारगेट, अल्लाह माफ़ फरमाए।
बंकर बनाओ, बंकर बंकर। बंकर बनाओ ज्यादा से ज्यादा। साला सऊदी अरब बीच में जरूर लेके आना, सऊदी अरब के बिना थोड़ी ना इनकी नहीं जिंदगी देखो, कटेगी। मेरे हिसाब से सर देखो, एक बात जो इसने आखिरी में कहा कि प्रियंका गांधी ने जो कहा है गाजा में जो हो रहा है सब उसके लिए भी वहाँ पे आवाज उठाना चाहिए। तो पहली बात तो ये ना कि ये आवाज उठाने का काम तो पाकिस्तान का है भाई। मुस्लिम बरादर मुल्क वो है, मुस्लिम मुल्क वो है, नहीं, गजा पीस हमारे बोर्ड में पाकिस्तान है। हमारे देखो ये, यार क्या बोलूं आप गौरव भाई, हमारी अपोजिशन ना बिल्कुल कमजोर है यार, बहुत कमजोर है यार। नहीं, इस मामले कमजोर में मैं एक यही कहना चाह रहा हूँ कि यार कोई तरीका होता है बात करने का यार, कोई मौका भी होता है। इसराइल की नहीं, पार्लियामेंट में हाँ, आप खड़े हैं, वहां पे थोड़ी ना आप यार इसराइल के खिलाफ बात करोगे यार। ठीक है, दूसरी हम वोटिंग बात करते हैं ना, वोटिंग भी तो करते हैं ना फिलिस्तीन के हक में। यार कैसे नहीं करा। अच्छा, ठीक बात है यार। इंडिया का ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है, ऑफिशियल स्टांस क्या है? टू स्टेट को है ना भाई, टू स्टेट नेशंस को बिल्कुल। लेके है ना ऑफिशियल स्टांस। फिर क्या वो बदल दिया क्या? ऐसा तो छोड़ो होता नहीं यार, है ना। वो नहीं, छोड़ो दूसरी उनकी बात। एक बात और डीसी, जब भी भारत पे कभी हमला हुआ, कारगिल का वॉर हो, जब भी वॉर हो, हमें हमारा साथ देने कौन आया? फिलिस्तीन से साथ देने इजराइल कोई आया, आया या फिर इसराइल ने साथ दिया? इजराइल आया। नहीं, फिलिस्तीन ने कभी साथ नहीं हाँ, दिया भाई। यार ये सब भी देखना पड़ता है, ऐसे नहीं चलता भाई डिफेंस बिल्कुल का बिल्कुल। प्राइस और अब फॉरेन। मतलब, अरे यार उस चीज को छोड़ो ना यार, वो नहीं अपनी ठीक है, इंडिया के ऑपोजिशन है, साथ उनका काम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं बोलना चाहिए। अच्छा करा, बोला, बढ़िया बात है। ऑपोजिशन है, हम्म, ऑपोजिशन का काम होना चाहिए बोलने का। चलो हम्म। हम्म। ठीक है, वो जनता देखेगी ना सर, सही बोला तो गलत बोला, वो जनता अपने आप हाँ खुद हाँ, देखेगी वही पब्लिक वही हमारी। मैं कह रहा हूँ। लेकिन ये बताओ, पाकिस्तानियों की फटती हुई देख के आपको कैसा लगा? मेन मेन फटी टॉपिक तो पे आओ सर। भाई देखो, इनको तो ये लग रहा है भाई इसके पहले। अच्छा, आज मैं सुन रहा था एक हमारी वेस्टर्न कमांड के देखना पड़ेगा मुझे एक्स पे, उनका एक बयान सामने आया है सर। उनका बयान सामने आया है कि वही कि ऑपरेशन जो सिंदूर था वो तो बस हमने एक छोटा सा सैंपल दिखाया पाकिस्तान को, और अभी जो है वो समुद्र हो, लैंड हो, वायु सेना हो, कहीं से भी हर तरफ से पाकिस्तान को उस जगह ठोकने को तैयार है जहां पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, हम्म। ये बयान सामने आया तो मुझे क्या लगेगा सर, ये तो पाकिस्तानियों को लगना चाहिए जो पहले ठोका है वो सैंपल है, और अभी तो बहुत कुछ है। अब तगड़े वाले पे ले जाएंगे खैर। ओके, तगड़े वाले प्लेयर्स। चलो अब दिखाते हैं थोड़ा सा क्रिकेट का सर, थोड़ा सा होप दिखा रहे हैं हमारे काजी साहब पाकिस्तानियों को कि भाई अभी भी चांस है पाकिस्तानी टीम के जाने के। वो किस तरीके से, वो यार मुकेश अंबानी पे थोड़ा सा सोच रहे हैं कि वो कुछ रैम करते हैं सर पाकिस्तान के ऊपर। देखो वीडियो अच्छा, चलाते हैं, दिखाते हैं। मैनेजमेंट इनकी किसी हर मेरिट का इन्होंने तिया पांचा किया है, छोड़ दें क्रिकेट क्या बाकी भी। मगर एक और बात मुझे बताइएगा, वो कह रहे हैं कि जी ये बड़ा इन्वेस्टर्स पैसा लगा हुआ है, जो स्पॉन्सर्स हैं, तो इनको कोई ना कोई इधर ऊपर नीचे करके पाकिस्तान इंडिया को कहीं सेमीफाइनल एक मैच खिला ही लेंगे, क्योंकि माल बड़ा मोटा लगा हुआ है। ये बात कहाँ तक ये फजूल बात है या इसमें कोई हकीकत है? सर कुछ मेरे पुराने दोस्त हैं ऐसी वो बात जरूर करते हैं, इंडिया के जर्नलिस्ट हैं, उनसे बात होती है तो वो ये बात कहते हैं कि मुकेश अंबानी जो मालिक हैं जियो स्टार के, जिनके पास इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के 4 साल के राइट्स हैं, उनका बहुत प्रेशर है इस वक्त जे शाह पे, और वो बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। क्योंकि आपने देखा था कि इस वर्ल्ड T20 के लिए पाकिस्तान ने इवेंट से 4 दिन पहले ऐलान किया था कि हम इंडिया से मैच खेलेंगे, और वो जो उनकी मार्केटिंग का सिलसिला चल रहा था उस पाकिस्तान इंडिया मैच के लिए, उनका कहना है कि वो बहुत मुतासिर हुआ क्योंकि उन्हें मार्केटिंग का टाइम नहीं मिला, वो जानते ही नहीं थे कि मैच पाकिस्तान खेलेगा या नहीं खेलेगा। और अब वो प्रेशर डाल रहे हैं कि किसी तरीके से एक मैच कराया जाए, और अगर वो प्रेशर डालने में कामयाब हो गए तो मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूं कि वो मैच हो जाएगा। अच्छा, मैं पूरे वसूख से कह रहा हूं, अगर इस तरीके से इंडियन जर्नलिस्ट ये तो फिर एक मैं कोर्ट नहीं कर सकता नसीम राजपूत साहब, फिर ये तो मैं आपको वसूख से ये तो फिर हो सकता है मैच। बड़े बेशरम लोग हैं, बड़े बेशरम लोग हैं। जिस मतलब कल तक जिस मुकेश अंबानी को ये लोग धचका देने में लगे हुए थे, आज उसी के पैर पकड़ रहे कि भैया कुछ दया होया कर दोगे तो मैच हो जाएगा, पाकिस्तान पहुंच जाएगा, सेटिंग वेटिंग को जमा देख लो दोगे सर तो। आप, हाँ, मुकेश अंबानी के फिर कहते भरोसे हैं कि उसके बाद कहते हैं फिर कि पिच पे केमिकल छिड़क दिया, फिर खुद ही कह रहे सेटिंग जमाने को। नहीं, अब इनको बुरा नहीं लगेगा अगर मुकेश अंबानी पाकिस्तान को सेमीफाइनल खिलवा देता है, तो इनको बुरा नहीं लगेगा? अब नहीं अब लगेगा, इनको अच्छा लगेगा। अब हिंदू की साजिश नहीं होगी सर ये। और तो मुकेश अंबानी को पप्पा कहने को तैयार हो जाएंगे पाकिस्तानी पप्पा जी। ये बात रियलिटी डीसी यही है ही एक्चुअली में, इनके सामने डॉलर फेंको सर, ये सब करने को तैयार हो जाएंगे, ये ऐसी कौम है।
ये सच्चाई है भाई। बिल्कुल। देखो कितने बेशर्मी के साथ में यहाँ लगे हुए हैं ये लोग यार, कसम से यार। ओके भाई लोग, तो ये था आज का हमारा वीडियो। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। कोई भी बात हमसे छूट गई हो लिख सकते हैं आप। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई लोग। जय हिंद दोस्तों।